हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो माय नेम इज़ अभिनव सेखरी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 22 एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाइनल एसएफएम। ठीक है, तो आज अब देखो आपका पोस्टपोनमेंट तो हो चुका, तो अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। और इसी में हेल्प करने के लिए जो जो भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे, जो भी डिफिकल्ट होंगे या जहाँ पे भी गलती होने का स्कोप है, मैं उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कराऊंगा आपको। रोज़ रात को 9 बजे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, सिंगल क्वेश्चन अपन डेली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है मिसिंग एंट्रीज का क्वेश्चन। कौन से चैप्टर से है? ये फॉरेक्स चैप्टर से है और ये ओल्ड कोर्स के पीएम में क्वेश्चन नंबर 41 है। न्यू कोर्स के इन्होंने एसएम में उसको नहीं डाला है अभी, जब इन्होंने नए क्वेश्चन ऐड किए थे। ऑल्दो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें गलती होने का काफ़ी चांस है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ओल्ड कोर्स का पीएम का लेटेस्ट एडिशन अक्टूबर 2018। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड फ्रेंच फ्रैंक। दो करेंसी है, यूएस डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक, उनके इंटरेस्ट रेट गिवन है। ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज रेट है 7.05 फ्रैंक पर डॉलर। स्पॉट रेट है 7.05 फ्रैंक पर डॉलर, यानी डॉलर हमारी बेस करेंसी है। ठीक है, हमें मिसिंग एंट्रीज फिल करनी है। ठीक है, एंड डेटा दिया है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का। हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले 3 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 1 ईयर, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमें डॉलर इंटरेस्ट रेट गिवन है, फ्रैंक इंटरेस्ट रेट गिवन है और फॉरवर्ड फ्रैंक के आगे क्वेश्चन मार्क, ये हमें फिल करना है जो भी क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, तो मिसिंग एंट्रीज यहाँ पे फिल करेंगे हम। हमें डॉलर का इंटरेस्ट रेट गिवन है कंपाउंडेड एनुअली, हमें फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट गिवन है कंपाउंडेड एनुअली, और हमें फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर नहीं गिवन। ठीक है, और हमें क्या पता करना है कि डिस्काउंट कितना है फ्रैंक पे पर ईयर। ठीक है, पर ईयर टर्म्स में। तो देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये टॉपिक कौन सा है जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में सारे टॉपिक कवर कराता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि आपको गो थ्रू हो जाओ और आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाए। ठीक है, डिटेल में मैं इसमें अभी कवर नहीं करूँगा क्योंकि मेरा गोल अभी क्वेश्चन सॉल्व कराना है। ओके, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है? देखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी किस लिए आता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% है, यूएसए में हो सकता है 2-3% ही हो, डेवलप कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इस वजह से एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा असर पड़ता है। ठीक है, एंड ये क्या बोलता है हमें कॉन्सेप्ट कि भाई फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट। मतलब कि फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल आज की रेट में रुपी पर डॉलर इज 80, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट है रुपी पर डॉलर इक्वल टू 85, यानी 5 रुपये बढ़ गया। यानी 5 रुपये क्या बढ़ा? 5 रुपये डॉलर महंगा हो गया। पहले 80 रुपये का मिलता था, 85 का। तो डॉलर इज एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ एंड रुपी इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज़। इसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं ये भी मैं नीचे सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये होता है फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट। तो कॉन्सेप्ट हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी का ये बोलता है कि जो भी फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट है, दिस शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है उतना ही होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है कि विच एवर करेंसी हैज़ अ लोअर इंटरेस्ट रेट विल बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम। जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम होगा वो वाली करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम पे होगी। इसका लॉजिक मैं आपको फॉरेक्स चैप्टर में बताऊंगा, उतनी डिटेल में अभी हम जाएंगे नहीं। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड गुड करता है, यानी ऐसा ही रहता है, तो CIA इज़ नॉट पॉसिबल। CIA यानी कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। यानी आर्बिट्राज क्या होता है कि हम मिस प्राइसिंग को आइडेंटिफाई करके उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज मतलब कि एक तरफ से लोन लिया, एक तरफ से इन्वेस्ट किया, इस तरह से हम लोग मिस प्राइसिंग खोज के आर्बिट्राज के थ्रू अपना प्रॉफिट कर लें, थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेस्ट रेट बोरिंग और इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी की थ्योरी गुड होल्ड कर रही है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंस विल बी सेट ऑफ बाय द फॉरवर्ड डिस्काउंट और प्रीमियम। देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि भाई फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट शुड बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी बिल्कुल ठीक अपनी प्लेस में है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंस की वजह से, वो डिफरेंस आपका कंपेंसेट हो जाएगा फॉरवर्ड डिस्काउंट या प्रीमियम पे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में रेट 10% है, यूएसए में 3% है, तो अगर आप वहाँ पे 3% पे बोरो करके यहाँ पे 10% में इन्वेस्ट करते हो, तो फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट में इतना डिफरेंस होगा कि वो 7% के गैप को कवर कर सके। इसी को बोलता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ठीक है, ताकि आर्बिट्राज ना हो सके। ओके, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट
शुड बी इक्वल टू 1 प्लस आई रुपी का एक इंटरेस्ट रेट प्लस अपॉन डिवाइड, सॉरी इग्नोर दैट, सॉरी मुझसे गलती हुई। फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट विल बी इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। ऊपर किसका इंटरेस्ट रेट आएगा? प्राइस करेंसी का। नीचे किसका इंटरेस्ट रेट आएगा? बेस करेंसी का। रटना नहीं है, सिंपल याद रखना है। देखो रटने का तरीका क्या हो गया? बेस एट बेस, ये बेस करेंसी नीचे आएगी। हमें क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड ऊपर, स्पॉट नीचे, और ये आएगा प्राइस करेंसी, यानी अगर रुपी पर डॉलर है तो इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपी अपॉन इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर। ठीक है, प्राइस करेंसी, बेस करेंसी, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, इस तरह से ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें से चारों में से कोई भी फिगर मिसिंग होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और उस फिगर की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं सम IRP के। ओके, चलो अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन में 3 मंथ्स पे हम सबसे पहले, फिर 6 मंथ पे जाएंगे, फिर 1 ईयर पे। डॉलर का इंटरेस्ट रेट गिवन है, फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट गिवन है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर, ये हमें निकालना है। तो देखो हमें स्पॉट गिवन है कि भाई 7.05 पर डॉलर, पहली लाइन में क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारे पास स्पॉट का रेट है, ओके हमारे पास एक का इंटरेस्ट रेट है, हमारे पास दूसरे का इंटरेस्ट रेट है, हमारे पास फॉरवर्ड रेट नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो एफ फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट 7.05 विल बी इक्वल टू 19.5% हमारा क्या है? ये है फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट अपॉन 11.5। अब देखो ये इंटरेस्ट रेट हमारा एनुअल गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी 3 मंथ्स के लिए करेंगे तो डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। हमने ऊपर फॉर्मूले में क्या पढ़ा? 1 प्लस आर, आर होता है पूरे साल का रेट। यहाँ पे क्वार्टरली है तो हमें आर अपॉन 4 करना पड़ेगा। ठीक है, और रेट ऊपर किसका आएगा? प्राइस करेंसी का, नीचे बेस करेंसी का। हमारी करेंसी क्या है? फ्रैंक पर डॉलर। तो डॉलर है बेस करेंसी, फ्रैंक है प्राइस करेंसी। तो फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट जो 19.5 है वो ऊपर आएगा और डॉलर का इंटरेस्ट रेट 11.5 नीचे आएगा। इसका क्वार्टरली रेट निकाल लिया और फैक्टर बना लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारी फॉरवर्ड की वैल्यू आ जाएगी 7.19 पर डॉलर, 7.19 फ्रैंक पर डॉलर। ये हमारी इस चीज़ की वैल्यू होगी फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर। ठीक है, अब देखो हमें दूसरी चीज, अपने अगली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक क्या होगा? पर ईयर है, ध्यान रखने वाली चीज़। ठीक है, अभी तक हमने 3 महीने वाला कैलकुलेशन किया, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट हमें पर ईयर का निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए? फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक। फॉरवर्ड डिस्काउंट कैसे निकलता है सबसे पहले ये समझते हैं। स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12 अपॉन एन, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। और फॉरवर्ड प्रीमियम किस तरह से निकलता है? फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन फॉरवर्ड इंटू 100 इंटू 12 अपॉन एन। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 महीने का डेटा गिवन है तो इंटू 12 अपॉन 3 करेंगे तो 4 गुना होकर एनुअल रेट आ जाएगा। ठीक है, यही तो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए 12 अपॉन एन 100 परसेंटेज में करने के लिए। और ये देखो अभी ये याद कैसे रखेंगे कि डिस्काउंट में क्या है और फॉरवर्ड में क्या है? मेमोरी टेक्निक इसकी ये है कि जो भी छोटा होगा वो डिडक्ट होगा। मतलब देखो आप यार एग्जाम में जाके बहुत कंफ्यूज होना बहुत इजी है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इनमें से स्पॉट या फॉरवर्ड में से जो भी छोटी वैल्यू होगी ना वो डिडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है यानी स्पॉट आज की डेट में महंगा है और फॉरवर्ड सस्ता है, राइट, तो इसलिए फॉरवर्ड लेस हो रहा है, जो भी चीपर है वो सस्ता रिड्यूस किया जा रहा है। और फॉरवर्ड अगर प्रीमियम पे है यानी आज स्पॉट से फॉरवर्ड महंगा है तो अपना स्पॉट सस्ता हो गया, इसलिए स्पॉट को रिड्यूस किया जा रहा है। ओके, और बेस वही रहेगा क्योंकि अपन उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये होता है फॉरवर्ड प्रीमियम, ये होता है फॉरवर्ड डिस्काउंट। ये है फॉर्मूला डिस्काउंट या प्रीमियम कैलकुलेट करने का। ओके, और ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे बेस करेंसी के लिए हैं। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आप गलती कर जाओगे। ये फॉर्मूला बेस करेंसी पे अप्लाई होता है, प्राइस करेंसी पे अप्लाई नहीं होता डायरेक्टली। ठीक है, तो अब देखो हमारे क्वेश्चन में जो बेस करेंसी है वो है डॉलर, रेट्स गिवन है फ्रैंक पर डॉलर। ओके, और हमें आंसर क्या चाहिए? हमें आंसर में पूछा गया है फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे गलती होगी, बी वेरी केयरफुल। तो हमें बेस करेंसी डॉलर है और हमें आंसर चाहिए डिस्काउंट फॉर फ्रैंक, कि फ्रैंक के लिए कितना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर लेंगे मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको उल्टा रेट निकालना हो तो हम उसको इनडायरेक्ट कोट कर देंगे इन्वर्स करके, यानी 1 से डिवाइड करके। तो आज की डेट में हमारे पास स्पॉट रेट फ्रैंक पर डॉलर गिवन है 7.05, तो हम डॉलर पर फ्रैंक कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 7.05, उसका इन्वर्स रेट निकाल लेंगे तो ये आ जाता है 0.142 पर फ्रैंक। ठीक है, ये क्या है? 0.142, ये है डॉलर, डॉलर पर फ्रैंक। हमने उसका स्विच करके उल्टा रेट निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है? हमें निकालना है डिस्काउंट फॉर फ्रैंक। ओके, तो ये तो देखो हमारा स्पॉट रेट आया। अब हमें डिस्काउंट के लिए फॉरवर्ड रेट भी तो चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो भी हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला है फॉरवर्ड डिस्काउंट का, दैट इज एस माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इंटू 12 अपॉन एन। तो अब देखो हमने स्पॉट तो निकाल लिया, अब फॉरवर्ड भी तो निकालेंगे। तो हमारा स्पॉट रेट ये है,
फॉरवर्ड रेट कैसे निकालें? फॉरवर्ड रेट का आपको फॉर्मूला पता है, अपन ने ऊपर देखा था, एफ अपॉन एस इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर, प्राइस करेंसी अपॉन बेस करेंसी। तो एफ अपॉन एस इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे भी गलती होगी कि यहाँ पे बेस करेंसी फ्रैंक हो चुकी है, तो नीचे फ्रैंक का रेट आएगा। फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट है 19.5%। ऊपर जब हमने सॉल्व किया था तब फ्रैंक पर डॉलर के टर्म्स में सॉल्व कर रहे थे, इसलिए ऊपर 19.5 आया था और नीचे 11.5 आया था। लेकिन अब हम लोग निकाल रहे हैं डॉलर पर फ्रैंक, तो फ्रैंक बेस करेंसी है, इसलिए 11.5 ऊपर आएगा और 19.5 नीचे आएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। सिंपल है लेकिन गलती होने का बहुत स्कोप है, इसलिए ये क्वेश्चन टिपिकल है। ठीक है, और एग्जाम प्रेशर में गलती करना बहुत ईजी है, इसलिए ये चीज़ें सोच समझ के चलो, बहुत ईजी है, दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ध्यान रखो एफ अपॉन एस इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो फॉरवर्ड रेट आ गया 132, ये था 142। ठीक है, स्पॉट रेट। ओके, एंड फिर अब हमें डिस्काउंट निकालना है। देखो हम क्यों कर रहे हैं ये सब, हमें चाहिए था डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है एस माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, लेकिन हमें डिस्काउंट मांगा है फ्रैंक का, तो उसके लिए ना हमारे पास फ्रैंक का स्पॉट रेट है, ना हमारे पास फ्रैंक का फॉरवर्ड रेट है। सबसे पहले हमने स्पॉट रेट निकाला, स्पॉट रेट, करंट स्पॉट रेट को इन्वर्स करके 1/7.05 करके। अब स्पॉट तो आ गया, लेकिन फॉरवर्ड कैसे लाएं? तो फॉरवर्ड लाने के लिए हमने वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया, एफ अपॉन एस इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर। उससे हमारा फॉरवर्ड रेट आ गया इन टर्म्स ऑफ फ्रैंक। ठीक है, तो अब फ्रैंक का ही स्पॉट है, फ्रैंक का ही फॉरवर्ड है, तो इसलिए हम फ्रैंक का डिस्काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट कैसे निकलेगा? वही एस माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100। ठीक है, तो हमारा 7.04% आ गया। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर वैसे क्या होना चाहिए। मैंने आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी की पहली लाइन क्या बोली थी कि दैट द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना है? 11.5 और 19.5। ठीक है, 11.5 और 19.5 यानी 8%, तो प्रीमियम डिस्काउंट का ये होना चाहिए। लेकिन हमारा एग्जैक्ट आंसर 7.04 आ रहा है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो थी यहाँ पे ध्यान देने वाली, यहाँ पे हमने फैक्टर नहीं किया है। ऊपर क्वार्टरली रेट निकालना था क्योंकि 3 महीने का फॉरवर्ड रेट निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोगों को एनुअल निकालना है। देखो हमें फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक परसेंटेज पर ईयर पूछा है, इसलिए पर ईयर को मैंने स्पेशली अंडरलाइन भी किया था, और अपन ने इसलिए पर ईयर के ही फैक्टर्स यूज़ किए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो देखिए अब हमारा 3 मंथ्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम 6 मंथ्स वाले पार्ट पे आ गए हैं। ओके, अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि देखो हमें डॉलर का इंटरेस्ट रेट गिवन है 12.25%, फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, फॉरवर्ड रेट नहीं गिवन, और हमें लेकिन फॉरवर्ड डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, कि 6.3% हमारा डिस्काउंट है। क्या क्या निकालना है हमें 6 मंथ्स में? पहले चीज़ है फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट, दूसरा निकालना है फॉरवर्ड रेट। देखो कैलकुलेशन करके तो हम निकाल लेंगे, पर आपका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो आप खुद फील कर सकते हो कि आंसर किस तरफ जाएगा और किसके आसपास होगा। ठीक है, बिना सॉल्व किए ही मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से सोचने वाली बात है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको फील करना है क्या चीज़ कि देखो पहली चीज़ तो ये कि हमें क्या गिवन है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक, यानी 6.3% का डिस्काउंट पे है फॉरवर्ड। क्या चीज़? फ्रैंक फॉरवर्ड मार्केट में डिस्काउंट पे है, यानी फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर प्रीमियम पे है, एक का डिस्काउंट दूसरे का प्रीमियम होता है ना, यानी डॉलर प्रीमियम पे है। और हमने क्या पढ़ा था? विच एवर कंट्री हैज़ अ लोअर इंटरेस्ट रेट विल बी एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम। ओके, तो अगर डॉलर प्रीमियम पे है मतलब डॉलर का इंटरेस्ट रेट लोअर है, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो 12.25 से ज़्यादा आएगा। देखो ऐसा यार, अब इससे सॉल्व कर हमारा इससे कुछ आंसर नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं मिलेंगे इस चीज़ के, पर आपका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर होना चाहिए कि आप देख के पहचान सको ये चीज़ें, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है और आप स्मूथली सॉल्व भी कर पाओगे चीज़ें। ओके, अब देखो दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो फॉरवर्ड रेट है वो 7.05 से ज़्यादा होना चाहिए। 7.05 हमारा क्या है? स्पॉट। ठीक है, स्पॉट क्या रेट है? फ्रैंक पर डॉलर। और हमें क्या पता चला है अभी कि फॉरवर्ड में डॉलर प्रीमियम पे है, तो अगर प्रीमियम पे है तो 7.05 से ज़्यादा आएगा ना। ठीक है, क्या वही मैंने इसका लॉजिक भी लिख रखा है कि फ्रैंक डिस्काउंट पे यानी डॉलर प्रीमियम पे, और हमारा बेस डॉलर है, इसलिए हमारा जो भी फॉरवर्ड रेट है वो स्पॉट रेट से ज़्यादा आएगा। ओके, ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कई बार अगर आप क्वेश्चन में अटक जाओ ना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको कई बार बचा लेंगी। मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा कैसे बच सकते हो आप, कि आपका एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा हो तो कैसे बच सकते हो, ये लॉजिक साथ रख के। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या गिवन है, हम कौन सा डेटा देख रहे हैं? 6 मंथ्स का डेटा। हमें चाहिए फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट और फॉरवर्ड रेट। ठीक है, और 6.3% हमारा डिस्काउंट पर ईयर है, यानी 6.3% अगर पूरे साल का है तो इसका हाफ हो गया 3.15 फॉर 6 मंथ्स। ओके, ठीक है, हमारी बेस करेंसी है डॉलर और हमें गिवन है कि डिस्काउंट फ्रैंक पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब यार देखो
आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर बेस करेंसी में कोई दिया होता है तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें प्राइस में दिया होता है तो डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया है रुपी पर डॉलर इक्वल टू 50 रुपये का $1 है, तो $100 कितने के होंगे? 50 इंटू 100, राइट? क्यों? क्योंकि डॉलर बेस करेंसी है तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपको अभी तक आता ही होगा। तो डॉलर के केस में अगर कुछ प्रीमियम होता तो हम डॉलर के फिगर होते तो हम मल्टीप्लाई करते। फ्रैंक का फिगर है इसलिए हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रीमियम होता तो ऐड करते, राइट? अब हम लोग डिवाइड करके उसको लाइन ऐड, देखा जाए तो बेसिकली एडिशन ही हो रहा है क्योंकि हमारा अमाउंट बड़ा ही आएगा, पर हम छोटे अमाउंट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? यही शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम में बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा, ठीक है? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार फॉर्मूला सही है या नहीं, आपको देख के ही अजीब सा लग रहा है। चेक करने का क्या तरीका है? देखो हमने ऊपर क्या जान लिया, हमने हमारे लॉजिक से जान लिया कि हमारा फॉरवर्ड रेट 7.05 से ज़्यादा आएगा। तो अगर हम 7.05 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तभी बड़ा अमाउंट आएगा, अगर 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो छोटा अमाउंट आएगा, राइट? तो ये देखो यहाँ प्लस या माइनस, सिंपल सी ट्रिक है, आप एग्जाम में गलती ना करो इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको फालतू लगे पर ये काम की चीज़ है, ठीक है? 7.05 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये अपन ने 3.15% का इफेक्ट हटा दिया तो हमारा फॉरवर्ड रेट आ गया 7.28, ठीक है? अब देखो हमें क्या मिल गया, फॉरवर्ड रेट मिल गया और हमारे पास डॉलर का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है? तो अब हमें इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट रेट निकालेंगे हम लोग F/S वाले फॉर्मूले से। हमारे पास स्पॉट आ गया 7.05 था, फॉरवर्ड आ गया 7.28, डॉलर का इंटरेस्ट रेट गिवन है 12.25, फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन, तो F/S इक्वल टू 1+R/1+R। इसमें से 3 फिगर हैं, चौथा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। मैं ज़बरदस्ती कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व नहीं करा रहा अभी, ठीक है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो अगली चीज़ क्या है, 1 ईयर के डेटा में हमें क्या गिवन है, फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट गिवन है और फॉरवर्ड रेट गिवन है फ्रैंक का, ठीक है? और हमें डॉलर का इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ईयर का डॉलर का इंटरेस्ट रेट निकालना है हमें 1 ईयर वाले डेटा में, ठीक है? तो कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल ईजी। आपको क्या गिवन है, देखो आपको ये क्या है, फॉरवर्ड रेट है 7.52, स्पॉट रेट है 7.05, ये आपको स्टार्टिंग में गिवन था, और फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो वही वाला फॉर्मूला वापस से, F/S इक्वल टू 1+R/1+R। बेस करेंसी क्या है, डॉलर, बेस करेंसी वाला फिगर मिसिंग है, तो F/S 7.52 अपॉन 7.05 इक्वल टू 1.20। 1.20 कहाँ से आया, हमारा फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट, ऊपर प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट रेट आएगा, फ्रैंक का ऊपर, डॉलर का नीचे, डॉलर का एक्स है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करोगे, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है? इंस्टीट्यूट ने किस तरह से सॉल्व कर रखा है हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हम हमारे लॉजिक से चल रहे हैं और उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई होप आपको ईजिली समझ आ गया होगा। कोई भी और दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने अपना नंबर बता ही रखा है हमेशा आपको, दिस इज़ 9649488688, ओके? और आप कमेंट्स में मेरे को बता देना और कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, मैं कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करूं। मेरे पास अभी तो कुछ क्वेश्चंस हैं, पर आपको जिस भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन में इशू हो, जैसे आपने जो भी स्टार मार्क कर रखा है या क्वेश्चन मार्क बना रखा है, जहाँ पर भी डाउट हो या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, तो आप मेरे को इस कमेंट्स में बता देना, मैं उसको कवर कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके? डेली 9 बजे एक वीडियो आएगा, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप आराम से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके? गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे सेफ। घर पे रहो, बाहर मत निकलो अनलेस की बिल्कुल ज़रूरी हो, बहुत बुरा हाल है बाहर, प्लीज़ आप अपने जान पे रिस्क मत लीजिए। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा मौका मिला है, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? गुड बाय, टेक केयर।